India is a country where people of diverse faiths have long coexisted, yet, religious conversions have always remained a contentious issue. Conversions to minority religions, especially in tribal dominated regions, are seen as an act of defiance to the cultural identity, leading to resentment among the majority community. This is especially evident in tribal regions, where scheduled tribes are increasingly drawn towards Christianity. I'm meeting Pastor Sadhu Sundar Singh, who runs New Living Church in Odisha's tribal belt, an area where pastors and missionaries are often targeted by Hindu nationalists over allegations of religious conversion. I want to understand why many tribals are choosing to embrace Christianity and the fears they carry when it comes to practicing their faith. କାରଣ ସେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆପଣା ମନୋନୀତ ଗାୟନର ସହିତ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ସେ मेरा नाम साधु सुंदर सिंह है और मैं गजपति जिला का एक छोटा गांव का हूँ जिसका गांव का नाम है के झलर सिंह। मैं जनरल इंजीनियर ग्रेव कहते हैं उसको, जो डिफेंस की बॉर्डर में काम करते हैं। चाइना बॉर्डर में रास्ता रोड तैयारी कर वहीं पे मैं काम करता था, लेकिन मैं 2-3 साल के बाद काम छोड़ दिया मैंने। 94 से आया मैं जो गंदा काम करता था, मतलब शराब पीता था, लड़ाई करता था, मेरे बातचीत में बहुत क्रोध था, वो एवरीथिंग चेंज हो गया, मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। कहना बोलना चलना सब कुछ मेरे जीवन में चेंज हो गया मेरा। मैं बहुत सुधर गया मैं एक बहुत मतलब बेकार इंसान था। तो मेरा लाइफ स्टाइल जब क्रिश्चियनिटी में आया तो प्रभु यीशु मसीह के आदर्श से मुझे बहुत कुछ मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। मैं सुधर गया मैं लोगों को मेरी गवाही बताने लगा, मैंने टेस्टिमनी बताने लगा। लोग ने विश्वास भी किए, तो ये बात सही है, आप जो बोल रहे हैं ये बात सही है। ऐसे करके बालेश्वर में 97 में मैंने वहाँ पर सुसमाचार प्रचार किया मैंने। और पहले मैंने बलांगीर का एक ओबीसी है, ओडिशा बाइबल कॉलेज बलांगीर, वहाँ पर मैंने बीटीएस ट्रेनिंग किया मैंने। ट्रेनिंग के बाद मैंने फिर बालेश्वर में आके काम शुरू किया मैंने उसी सालों में लास्ट में। मैं तो जब जाता था गांव में प्रचार करने के लिए ट्रक्स लेके, उन लोगों पे देता था न्यू टेस्टमेंट। बल्कि मैंने उनको बोलता था कि जो कोई मतलब ज़्यादा शराबी रहते हैं बहुत, और चोर डकायत मर्डर ऐसे मैंने बहुत खतरनाक गांव में जाता था, उन लोगों को मैं पहले सोशल वर्क के बारे में बोलता था कि ये करो ये करो ये करो, अच्छा रहो। उन लोग को देखता था कि लोग इतना परिस्थिति इतना खराब है उन लोग का। उन लोग ना पानी पीते थे ना ये करते थे, तो तालाब का पानी पीते थे। मैं उसको कम से कम गर्म करके पानी पियो तो जंडिस नहीं होगा। बच्चे लोग क्यों पढ़ाई नहीं करते हो, तुम लोग जाए गवर्नमेंट से बोलो, तुम लोग का कोटा है, तुम लोग को सब कुछ मिलेगा। उन लोगों में उनको सोशल वर्क के बारे में ज़्यादा बोलता था मैंने।
अंतिम में उनको मैं इस किताब पढ़ो, अच्छा रहेगा तो उसको पढ़ देते रहना, ऐसे बोलता था मैंने। मेरा जो मतलब है कि लोग जो क्रिश्चियन बनने के लिए बोल रहे, क्रिश्चियन बनने की कोई ज़रूरत नहीं, एक अच्छा इंसान बनाना बड़ा ज़रूरी है। कोई शराब पी रहा है, बेकार काम कर रहा है, उनको लेके आओ, वो चाहे मसीह हो कि हिंदू हो कि मुसलमान, हमसे लेना देना नहीं है। तो मैं 2018 में प्रभु में आई, चर्च आने के बाद मुझे बाइबल पढ़ी। बाइबल पढ़ने के बाद प्रभु को विश्वास किया, और जो धर्मांतरीकरण है ना, कोई धर्मांतरीकरण नहीं है, वो दिल परिवर्तन करने वाला होता है। मैं जब प्रेयर करती हूँ ना, मुझे बहुत शांति मिलती है। तो ऐसे शांति में पहले किसी जगह पे भी नहीं पाया था। For the scheduled caste and scheduled tribes in India, conversion to minority religion is not just a spiritual choice, but also a form of resistance against the deep-rooted social and economic oppression. For generations, these communities have faced marginalization by dominant Hindu groups. Many have embraced Christianity in the hope of escaping centuries of exclusion, indignity, and systemic inequality. तो सुसमाचार के बारे में मैं बाइबल में पढ़ के जाना, तो मुझे भी सुसमाचार किया। However, the Hindu nationalist groups argue that the missionaries often target people from low socioeconomic backgrounds and offer incentives like food, education, medical aid, creating a sense of dependency that encourages individuals to embrace Christianity. Such acts done in the name of faith by many are not seen as divine but as a deception and exploitation. Today, over 1/6 of India's Christian population is made up of tribal communities, but this choice often invites backlash. In many regions, tribal society has grown increasingly polarized, divided between Christian and non-Christian tribals. Those who convert often face social ostracization, suspicion, and even violence. To India now, where there has been a rise in the number of attacks on churches and Christian gatherings. They are being carried out by right-wing Hindu groups emboldened by new laws that crack down on religious conversion. हम लोग जो है प्रकृति के पूजक है, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, और ये लोग ईसाई में जाता है, प्रार्थना करता है। भाई हम लोग से वो लोग कैसा एक साथ रह सकता है? ये तो कुल मिला करके ये लोग विदेशी धर्म का चंगुल में फंस करके ये लोग जो है ईसाई बन चुका है, और इसलिए ये लोग हम लोग से अलग हैं। मैं तो सबको बताता हूँ कि तुम्हारे पास स्वाधीन है। अभी ये भारत है ना, निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। आज मुझे अच्छा लगा तो मैं मंदिर चला जाऊँगा, कल मुझे अच्छा लगा तो मैं मस्जिद चला जाऊँगा, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं चर्च में चला जाऊँगा। ये तो मेरे ओपिनियन है, मेरा अपना पर्सनल मामला है ये। मेरे स्पिरिचुअल लाइफ जहाँ पर पीस मिलता है मैं वहीं पर जाऊँगा, उसमें कोई शक नहीं है। क्या मसीह लोग नहीं जाते हैं? क्या जाते हैं? उन लोग भी, मसीह लोग भी मस्जिद को जाते हैं, मस्जिद लोग भी मंदिर में आ जाते हैं, चर्च पे आ जाते हैं। लेकिन लोगों का सोच क्या है, कोई मसीह यदि मंदिर चला गया तो उसमें अभी देखो बहुत सारे अमेरिकन लोग आते हैं, जगन्नाथ मंदिर को जाते हैं, कुछ आरएसएस लोग, कुछ माने अच्छा एजुकेटेड लोग नहीं है यहाँ पर, अनएजुकेटेड लोग जिसको कि दुनिया के बारे में पता नहीं है, धर्म के बारे में पता नहीं है, उन लोग ये सब काम करते हैं। इसलिए उन लोग इस तरह से मुझे थ्रेटनिंग वार्निंग देते थे, जल्दी निकल जाओ नहीं तो एक्सीडेंट कर देंगे, मार देंगे, बच्चे लोग को परेशानी करेंगे, तुम निकल जाओ करके बोलते थे। The political climate acts as a catalyst to the increased hostility towards minority groups.
Hindu mobs also frequently accuse them of forced conversions, leading to incidents where individuals are targeted on mere suspicion of proselytization. इतना साल हो गया, भारत हमारा बड़ा हो गया, इतना साल स्वाधीन हो गया, लेकिन अभी तक SC/ST को कुछ भी दुनिया के बारे में पता नहीं है। ये दुनिया क्या है, ये राजनीति क्या है, ये धर्म क्या है, कुछ पता नहीं है उन लोग को। और ये पॉलिटिकल लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। The narrative of forced conversion is frequently employed to justify violence against Christian communities, adding to the communal and social unrest within the tribal pockets of the country. The 2008 Kandhamal riots in Odisha were driven by rising tensions between Christian tribal converts and Hindu majority. Allegations that missionaries were encouraging separatism and undermining tribal culture sparked brutal violence against Christians, leaving hundreds dead and thousands displaced. Years later, Hindu nationalist groups continue to claim that these conversions are a part of larger conspiracy meant to carve out a separate Christian state. In response, they've launched Ghar Vapsi campaigns, which promote reconversion to Hinduism. दंगाकारी जो होते हैं ना, वो तो मेरे ऊपर भी अटैक करते हैं, और वो तो मैं तक उसको बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन जब फॉलोवर को अटैक होता है ना, मुझे बहुत दर्द होता है। कुछ विश्वासी जो होते हैं ना, उन लोग तो सरल होते हैं, आते हैं उन लोग कुछ डरा के, उनको जो माइनॉरिटी कमिटी लोग जो होते हैं उन लोग को बहुत लोग डरा के उनको परेशानी करते हैं, और उन लोग को बेक करने के लिए कोशिश करते हैं उन लोग को कि तुम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं, नहीं जाना है, नहीं तुम लोग मार देंगे और गांव में पानी उनी बंद कर देंगे। उन लोग बहुत कुछ सोशल मतलब टर्चर करते हैं उन लोग, गांव लोग। तू पानी ले नहीं सकता, तू बोरिंग टच कर नहीं सकता, तेरे से कोई आग दे नहीं सकता, तेरे से कोई बात नहीं कर सकता, तेरा घर में कोई मर जाएगा तो हम लोग नहीं आएंगे। इस तरह से सोशल टर्चर बहुत करते हैं। पहले तो अच्छा था, जब मैं प्रेयर करना शुरू किया तो अब तो मुझे आज़ादी नहीं लगा, क्योंकि जहाँ भी मैं जब पहले थी अच्छा थी, जब मैं प्रभु को प्रेयर करना शुरू किया तो प्रभु के बारे में लोगों को बताना शुरू किया तो मेरा ऊपर अत्याचार हुआ। जो स्थान में भी मैं प्रभु को प्रेयर करती हूँ वो स्थान में लोग मुझे अच्छे नहीं कहते, वो लोग मुझे मना करते हैं कि तुम प्रेयर मत करो। और जो स्थान में भी मैं प्रेयर करने के लिए गई थी ना, वो भी हादसा हुआ, वो प्रेयर स्थान भी बंद हुआ। नीलगिरी देवसेना आज आसिक ये जगार पहुँची ये सब धर्मांतरीकरण कर दिन राति 24 घंटा आम रक्त को पानी करके उपास भूकर आम आज धर्म को लड़ाई करने धर्म पछे धाइता बेले एम कुचक्री आसिक आम समाज को नष्ट कर। आपण मान एरिया कहीं किसी कौन जगार घटना देखुं तुरंत आज्ञा आमको टे खबर देवे, आम निश्चित भाव आपण बाहर निहाती पहुँचू। देखो आम समाज को आजिका दिन में आम समाज को न देखा आम काली आम पीढ़ी आम पूर्व पीढ़ी पूरा नष्ट हो। आपण मैंने देखु ये बांग्लादेश की घटना घटीगला, तेणु आपण मानू मुझे नेहुरा होया जदि कुचक्री आसती धरवे आम मान टिके खाली खबर देवे। बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। हम तो आदिवासी है, वो उड़िया लोग हैं, वो लोग ज़बरदस्त आया, हमको पिटा मारा धमकाया, बहुत हिंसन कराया हमको। तो करीबन 3 भैया लोग गए और वहाँ पर ज़बरदस्त उनको जब पिटाई किया होगा, सेंसलेस चला गया और अनकॉन्शियस हो गया, वो गिर गई। वो वहाँ पर जब गिरा और कुछ 15 मिनट के बाद जब उनको सेंस आया, वो पूरा मतलब नेकेड है और सीक्रेट प्लेस में उन्होंने किक मारा, उनको लात मारा, बहुत ब्लीडिंग अभी तक हो रहा था, अभी ठीक हो गई वो। और उसी समय उनको ब्लाउज पहन के साया ब्लाउज में
कुछ मतलब आदिवासी महिला को बोला उनको लेके आओ रूम से, उनको खींच के लेके आ रहा था। और कुछ बोला नहीं, उनको साड़ी पहना, फिर उनको साड़ी पहना कर फिर जब बाहर में लेके आए, सारे गांव लोग उनको चप्पल में मारे। उनको गांव का एक जो मतलब स्टेज होता है ना, उसी स्टेज में साड़ी खोल के बैठाया उनको। उन्होंने लोगों को भड़काया कि मैं धर्म परिवर्तन करता हूँ, मैं जाति परिवर्तन करता हूँ, और वो लोगों ने बहुत बुरा भला मुझे कहा, मुझे मारा, और जागे भी वो लोग मुझे मारा। बहुत निर्दय भाव से वो लोग मुझे मारा। कोई भी औरत नहीं था कि औरत को बचाने के लिए। धर्म तो बाद में बात है, इंसानियत तो वहाँ पर रहना चाहिए। उनका मोबाइल को तोड़ दिए, जला दिए, और उनको जलाने के लिए पेड़ पे बांधे थे। केरोसिन ले आओ, उनको जला दो, कम खत्म कर दो। देखो, धन्य वो गांव के लोग जिसका पास इंसानियत नहीं है। मैं बोलती हूँ, इतना लोग के सामने एक नारी को मैंने इतना वो लोग मारा, और देह में भी मेरा वस्त्र नहीं था। तो मैं उस लोगों के बारे में मैं बोलना चाहती कि किसी औरत को भी ऐसे मत करना वो लोग, क्योंकि वो लोग भद्र लोग हैं, उच्च समाज का लोग हैं, वो ब्राह्मण है, वो गीता भागवत रामायण सब कुछ जानते हैं। कोई भी गीता भागवत रामायण में ऐसा कुछ भी उसका जो लिखा है ना, वो भगवान का बात है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वो लोग इतना कुछ जानकर भी कैसे एक नारी के ऊपर इतना अत्याचार कर सकते हैं। जब वो लोग हमारा ऊपर अत्याचार किया, अत्याचार करने के बाद पुलिस में भी कुछ नहीं बुझा। वो पास्टर जी ने मुझे साहस दिया और उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम मत डर, तू न्याय पाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, तो तू कॉम्प्रोमाइज मत करना। वो लोग कॉम्प्रोमाइज के लिए कह रही थी ना। उनको पिटाई करके पेड़ में बांध करके वायरल कर रहा है उन्होंने अपना फेसबुक में। उसका मतलब देखो देश का कानून कितना नीचे है। एक आदमी वायरल कर रहा है, फिर भी पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रहा है। तो मैंने इमीडिएटली वकील को पकड़ा मैंने, क्योंकि इनको तो सबक सिखाना बड़ा जरूरी है, नहीं तो उन लोग फिर ज्यादा करते रहेंगे, परेशानी करेंगे इन लोग। तो मैंने केस को पुट अप करने के लिए वकील से मैंने परामर्श लिया। ये सारे लोग बिगड़ जा रहे हैं, सुधर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लोग उनका पीछे पड़ा हुआ है। तुम जाके ऐसे करो, हम लोग तुम्हारा पीछे हैं। उन लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, तुम लोग हमारा बात मानो, नहीं तो तुम लोग घर जला देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। काफी समय इस तरह से उन लोग को धमकी दे रहे हैं। इसको जो न्याय मिलेगी ना, न्याय मिलेगा तो बहुत सारे जो आदिवासी लोग हैं ना बच जाएंगे। उनका मन में जो डर रहे, आदिवासी लोग का पीछे जो डर रहे, जो बड़े लोगों के बीच में उन लोग बोल नहीं सकते, बात कर नहीं सकते, जो डर दबा के जो है, ये जो न्याय मिलेगा ना आदिवासी लोग के बीच में, एक अच्छा इनकरेज आएगा कि हाँ हमारा पास कानून है। धर्म तो कुछ भी नहीं है। लोगों का मन है कि मुझे शांति चाहिए, थोड़ा से मैं रिलीज होना चाहता हूँ, ये दुनिया में बचना चाहता हूँ, इसलिए लोग ढूंढ रहे बचने के लिए। तो कोई आदमी जाके किसी मोबाइल को भी भगवान करके वो जी रहा है, तो उनको जी रहे, तो हमसे क्या लेना देना। ये गांव में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करना बड़ा जरूरी है। हमारा देश का जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मेरे मन कर रहा है तो मैं मंदिर जा सकता हूँ, मेरा मन कर रहा है तो मस्जिद जा सकता हूँ, मेरा मन कर रहा है तो मैं चर्च में जा सकता हूँ। उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों को बीच में करना गांव में बड़ा जरूरी है, SC/ST का बीच में। While some conversions arise from genuine faith, others are influenced by the promise of education, healthcare, and social upliftment. But when it comes to faith, truth doesn't always wear a single color. It lives in the gray, in the testimonies of those who converted freely and those who were misled or manipulated.
But who decides where belief ends and coercion begins? Is it the Hindu nationalist, the society, or the rule of law? Despite the existence of anti-conversion laws meant to prevent fraud or forceful conversion, Hindu mobs are often seen to take the matter in their own hands and rise over the rule of law to deliver what they believe is justice. In India, religion is meant to be a deeply personal choice, but conversions rarely remain just that. The right to practice and propagate religion is enshrined as a fundamental right in our constitution, and yet it remains one of the most contested freedoms in our country today.